हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीपीएस गाइड। सो ये सेकंड क्लास है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी मैंने दो पजल रखे हैं। एक जैसे ये सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, थोड़ा नंबर का इसमें भी स्कोर किया गया कि नंबर्स के से आपको थोड़ा बहुत इंट्रो कराएगी नंबर्स के साथ कैसे खेलना है, ठीक है ना। उसका सेकंड जो पजल है आपकी वो भी थोड़ी सी नंबर में, मतलब यहाँ टाइमिंग दे रखी है या आप इस टाइप के पजल को कह सकते हैं स्लॉट बेस्ड, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या कहता है, क्लास टीचर मेड अ सिट 7 स्टूडेंट ABCDEFG अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड फेसिंग द सेंटर। सभी ने सेंटर की ओर फेस किया है, ठीक है ना। तो देखो मिनिमम 2 डायग्राम बना लो यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। 7 लोग को बैठाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कहता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा है कि हर स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए 6 15 19 23 30 45 60, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो टू कॉन्जुगेटिव लेटर्स पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर। कहने का मतलब अगर ए ये है तो बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, क्योंकि बी और ए कॉन्जुगेटिव में हो जाएंगे और अल्फाबेटिकल में भी ये दोनों एक साथ आते हैं, ए के बाद तुरंत बी आता है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए सिलसिला। आगे देखो, कहता है द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पर्सन्स द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पर्सन मार्क्स मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए आपका, मान लीजिए मैं थोड़ा सा उसके साथ लेता हूं, अगर एग्जाम्पल के साथ, तो ये रहा 15 मान लीजिए, और यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे 30, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 30 1 40 1 45 हो गया। तो ये 45 ना तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, ना तो 30 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब 45 पूरा का पूरा 15 से नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो देखो इससे तो साफ साफ होगा, 15 × 3 45 होता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कोई जरूरी 15 से ही चेक किया यार? अगर 15 से नहीं होता तो 30 से हम चेक करते कि 30 से भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक से भी 45 डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ ये चीज गलत हो जाएगी। तो मतलब देखा जाए कि 15 और 30 एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव में नहीं आ रहे हैं, इस लाइन का ये मतलब हो गया। अब कहता है सी जो है, बैट द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु स्कोर 15 मार्क्स। तो मैंने एक काम किया कि मैंने 15 मार्क्स यहाँ लिखे और 15 मार्क्स यहाँ लिखे। 15 के इमीडिएट राइट में, अच्छा सबका मुंह फेसिंग इनसाइड था तो मैंने एक में बना दिया क्योंकि सबका फेसिंग इनसाइड है। इमीडिएट राइट में सी मेरा ये हो जाएगा, इमीडिएट राइट में मेरा सी ये हो जाएगा। क्लियर है? ओनली 1% सिट्स बिटवीन ई एंड सी। सी ये है, 1 का गैप देके ई मैं यहाँ लिख दूंगा, सी ये है, 1 का गैप देके ई मैं यहाँ लिख दूंगा। आगे देखो, आगे देखो, ओनली 1% सिट्स बिटवीन डी एंड द वन हु स्कोर 6 मार्क्स। तो डी 1 और 6 ये दोनों में इस तरीके से हो सकता है। आगे क्या कहता है, देखो आगे क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई इज ट्वाइस द मार्क्स by the person who is sitting second to the right of E। तो second right of E, E के second right में ये वाला पर्सन, E के second right में ये वाला पर्सन। ओके, तो जो second right में पर्सन होगा उसके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 15 और 30, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। जल्दी बताओ, 15 तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 15 तो ऑलरेडी फिक्स किए हुए थे। तो जो सेकंड राइट में होगा वो ई के, वो 30 ही होगा, 30 ही होगा। 30 यहां आ जाएगा, ई के सेकंड राइट में 30 यहां आ जाएगा। तो ई की क्या वैल्यू होगी, 30 × 2 दैट इज 60। ई की वैल्यू 60 हो जाएगी। ई की वैल्यू कहां है, ये रही 60 हो जाएगी। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब मैं फिर से चेक कर लूंगा कि यार जब ये 60 है ये 15 है, तो क्या ये जो लिखे हो 60 15 ये सही है? तो मैंने कहा 60 1 75, 60 + 10 5 75। तो आपका 15 इससे नहीं डिवाइड होना चाहिए और 60 से भी पूरा 75 डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 3 1 = 3, 3 5 = 15, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब ये जो 60 और 15 लिखे हो ये बिल्कुल गलत लिखे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मान लो ये 15 लिखे हो तो यहाँ पे ये 30 नहीं होगा, ये 30 यहाँ आ जाएगा, और ये ई यहाँ नहीं होगा, ये ई यहाँ आ जाएगा। दोनों सेम डायग्राम चल रहे हैं, दोनों सेम डायग्राम चल रहे हैं भी, ठीक है ना। आगे देखो कहता क्या उसके बाद,
कि द मार्क्स स्कोर बाय ई, ये हो गया द सम ऑफ मार्क्स इमीडिएट राइट ऑफ सी इज 34। ओके, सी के इमीडिएट नेबर्स की बात करें तो ये 15 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये 19 होना चाहिए ना, ये 15 तो ये भी 19, तभी तो 19 और 15, 19 और 15, 9 5 14, 3 1 4 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ सी इज शुड बी 34, बिल्कुल सही जा रहा है, सही जा रहा है ना, कोई गलत तो नहीं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय एफ इज नॉट मल्टीपल ऑफ मार्क्स, इज नॉट मल्टीपल ऑफ द मार्क ऑफ सी। ओके, एफ और सी, ओके एफ और सी, ठीक है। चलो अब यहां देख लेते हैं डी किधर लिखोगे भाई, डी के लिए क्या जगह बचेगी, डी और 6, डी एक का गैप, डी एक का गैप 6, एक का गैप 6 नहीं आएगा, डी और ई, डी यहाँ नहीं, डी यहाँ नहीं, डी सी और डी यहाँ नहीं, अरे भाई डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, बोलो क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और चीज आएगी यहां पे, सोचने दो, अगर हमने बी को रखना चाहा तो ना तो मेरा बी इधर आएगा क्योंकि बी और सी, ना तो बी और सी यहां आएगा, तो बी मेरा या तो ये या तो ये, तो बी के लिए या तो ये होता या तो ये होता, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है अभी। बी के लिए या तो ये होता या तो ये होता, नहीं मालूम है अभी। फिर सोचेंगे अभी कौन लोग बाकी हैं, अब बचेगा ए, बी भी नहीं फिक्स हुआ है, ए बी भी नहीं फिक्स हुआ है, इसको कायदे से लिखो ना, बी नहीं फिक्स हुआ है, एफ नहीं फिक्स हुआ है और जी भी फिक्स नहीं हुआ है अभी, ठीक है। चलो तो अगर हमने देखा ए के लिए बात करें तो फाइन फाइन फाइन, सोचने दो, कुछ सोचने दो, क्या क्या और हो सकता है। बी या तो ये होगा या तो ये होगा, नहीं मालूम है बी के लिए, लेकिन अगर हम बात करें ए के लिए तो ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, तो काफ़ी केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो ए ये हुआ है तो ठीक है, अपना ए ये हो जाएगा, लेकिन ए यहाँ पे भी तो हो सकता था ना, नहीं कभी भी ए यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो बी ये होता तो हमको ए को यहाँ लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता, या फिर अगर बी यहाँ होता तो ए को हमको यहाँ लिखना पड़ता, तो ये तो नहीं हो सकता, ए इसमें से कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। चलो चलो, अब ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, एक बार मैंने ए को यहाँ लिख दिया, एक बार चलो एक बार ए को मैंने यहाँ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं किया। अब फिर सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि मेरे पास जो नंबर हैं, ओके डी एक का गैप 6, अच्छा सुनो, डी एक का गैप 6 क्यों नहीं लिखा तुमने, यहाँ पे 6 लिखो ना, है एक का गैप 6, ये भी तो हो सकता था। फिर मामला फंस रहा है, फिर मामला फंस रहा है, लेकिन 6 15 5 नहीं, कुछ फंस रहा है कि एक बात बताओ, हाँ अगर मैंने 6 यहाँ लिखा तो 60 + 6 66 हो जाएगा, 66 पूरा डिवाइड हो जाएगा 6 से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मल्टीपल में आ गया, तो 6 कभी यहाँ नहीं लिखोगे, डी एक का गैप देके सी के पास ही 6 आएगा, सी के पास ही 6 आएगा, क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा उसके बाद और कुछ सोचने दो। अब हमने ये सोचा कि जो हमको एफ को फिक्स करना पड़ेगा, अब हमने ये सोचा कि हमको एफ को फिक्स करना पड़ेगा तो सी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मार्क्स ये देखो, एफ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सी, तो एफ के पास क्या क्या जा सकता है, एफ के पास या तो देखो क्या जाएगा, एफ जो है मेरा क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, एफ 19 भी तो हो सकता था मेरा, बिल्कुल हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, अगर यहाँ फिक्स हो गया चलो कोई बात नहीं, बनेगा मामला 3 2 6 3 5 15 नहीं, कोई बात नहीं बनेगी। अच्छा सोचने दो, अच्छा और कुछ थोड़ा बहुत, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड सी, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड सी, ये भी हो गया, सी सिट्स इमीडिएट राइट डन, ये भी ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड द वन डन, द मार्क्स स्कोर, ये भी द सम ऑफ मार्क्स द इमीडिएट राइट ऑफ सी शुड बी 34, ये भी हो गया है। चलो कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा दोस्त कि पहले अच्छा बताओ नंबर कौन कौन से बच रहे हैं अलॉट करने के लिए। तो मैंने देखा 6 हो चुका है, 15 हो चुका है, 19 हो चुका है, 23 लिखना बाकी है, 30 भी हो चुका है, 45 बाकी है और 60 भी हो चुका है। ये दोनों नंबर बचे हुए हैं,
ये दोनों नंबर बचे हुए हैं, तो इनको देखते हैं कि कहाँ हम लिख सकते हैं। अगर मान लो मैंने 45 डी को दे दिया तो 45 डी को दे दिया, डी को 45 दे दिया, या तो 45 इधर आएगा या तो इधर जाएगा, और कहीं तो लिख नहीं सकते थे। चलो 45 और 30, क्योंकि इसके बगल में तो 30, इन दोनों को सम किया तो 5 4 3 7 यार 75 हो गया। और 75 30 से पूरा डिविजिबल है क्या? देखो 3 10 जा 30 हो गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10 नहीं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10 नहीं, 30 से तो नहीं डिविजिबल है। तो इसको हम चेक कर लेंगे किससे? हम 45 से चेक कर लेंगे। तो हमने देखा ये 5 9 जा 45 होता है, 5 1 जा 5 6 7, तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। हाँ ये तो कुछ सही जा रहा है, ये तो कुछ सही जा रहा है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मेरे को डी को अगर मैंने 45 दे दिया तो 45 और 30 से तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, लेकिन इसका तो बन रहा होगा इन दोनों का। चलो और देख लेते हैं। 45 प्लस 15 तो 5 5 10, 4 1 5 1 6, 60 आ गया, 60 आ गया। अब 60 जो है 15 सॉरी जो 60 है आपका, ये 60 आपका 15 से डिवाइड होना चाहिए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 5 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 5। तो यार ये तो बन जाएगा मामला, ये तो बन जाएगा, ये हम कतई नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया अगर मैंने डी को 45 दिया तो इसके साथ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा है इस लाइन को कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, बट 45 और 15 का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। समझ में आया? इनका सम, द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पर्सन मार्क्स मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो कंफर्म बात पता चल गई, ये कंफर्म बात पता ये चल गई कि 45 ये हो जाएगा, अब 45 ये हो जाएगा मतलब 23 ये हो जाएगा, 23। अभी दोनों डायग्राम सेम ही चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, तो कोई बात नहीं। अब देखा जाएगा तो क्या सोचा जाएगा कि f को कहाँ रखोगे, f को कहाँ रखोगे, f को कहाँ रखोगे। अच्छा f को, अगर हमने f को सोचना चाहा तो अच्छा एक और नंबर बताओ। एक 45 ही रहा ना, यहाँ पे 45 फिक्स हो जाएगा फिर, और 45 ये हो गया, 30 ये हो गया, 16 19। अच्छा ठीक है, अब हमने सोचा कि f को हम देखें क्या जाएगा, f के पास कहाँ कहाँ जा सकता है। f अगर 45 हुआ तो c का मल्टीपल वो भी नहीं होगा क्या? अगर हमने f को देखा तो 45 और 6, 3 2 जा 6, और इसको दिया 3 1 3 5 नहीं, ये भी नहीं है। तो यार कुछ हो सकता है। अब f के लिए अगर सोचो कि हमने f यहाँ, अच्छा हाँ एकदम दिमाग से ही उतर गया। देखो एक पॉइंट, तो E और F, कभी भी E और F नहीं होंगे ना, तो F ना तो इधर होगा ना तो F इधर होगा। ये क्या मैं कर रहा था, ये क्या मैं कर रहा हूँ? F ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा ना, छोड़ दो। अगर E है तो F तो कतई आनी होगा, F कंफर्म यहाँ कंफर्म हो जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, और A यहाँ था। तो मुझे अभी G लिखना है, G नहीं मालूम तो G ये होगा या तो G ये होगा, ये कंफर्म हो जाएगा, मेरा डायग्राम फाइनल हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें ज़्यादा केसेस बनाने नहीं थे। मेरे को एक पॉइंट मेरे दिमाग से उतर रहा था कि द टू कॉन्जुगेटिव लेटर पर्सन आर सिटिंग टुगेदर अल्फाबेटिकली, मतलब नो टू कॉन्जुगेटिव लेटर्ड, मतलब E और F तो बैठ ही नहीं सकते ना, E और F तो इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्जुगेटिव में आते हैं। तो अगर E है तो F ये नहीं होगा, F ये नहीं हो सकता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके पास ये डायग्राम बनना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ना, कि थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था। देखो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चले जाओ, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन काफी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का थोड़ा सा। हाँ कह रहा है देयर आर 7 स्टूडेंट्स, ये 7 स्टूडेंट्स के नाम है जो कि स्टार्ट करते हैं रीडिंग डिफरेंट टाइम, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 7 हो गया टाइमिंग। अच्छा एंड ई स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडीज डिफरेंट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं। देयर इज अ गैप ऑफ, देयर इज अ 3 hour गैप बिटवीन एस एंड द वन हु स्टडीज मैथमेटिक्स हु डोंट स्टार्ट रीडिंग लास्ट, मतलब 10 बजे वो स्टार्ट को नहीं करता। अब एक बात सुनो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइम, यहां लिखता हूं सब्जेक्ट, सॉरी यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, और यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट, ठीक। टाइम क्या है? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और ये 10 बजे। ये टाइम है, याद रखना, ये कोई वो नहीं है, ये टाइम है, ये फ्लोर नहीं है, ये टाइम है, ठीक है ना।
अगर गैप की बात हो रही है तो जब समय में जब गैप आता है तो हम किस तरीके से करते हैं, ऐसा मत कर देना कि फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर बना के तुमसे गैप की बात की गई तो तुमने ये वाली मिस्टेक कर दी। देखो मिस्टेक क्या बता रहे हैं, अभी हम मिस्टेक बता रहे हैं कि तुम लोग क्या मिस्टेक कर दोगे, तो ये नहीं करना है यहाँ पे, है ना, ये भूल के भी मत करना। मान लो मैथमेटिक्स तुमने कहा सर इधर नहीं है, तो तुमने कहा मैथमेटिक्स इधर हो जाएगा सर, भाई लास्ट में नहीं है, तो तीन घंटे का गैप है, गैप ऑफ, जैसे मैंने पढ़ा गैप तो मैंने गैप इधर ले लिया कि 1 2 3 करके मैंने यहां पे कर दिया क्या, एस लिख दिया। नहीं भाई गलत हो जाएगा, तब तो 5 और 9, 5 4 9 मतलब 4 घंटे का गैप तुमने ले लिया, ये नहीं करना ऐसा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना इस चीजों को। चलो अब आगे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, मतलब कि ये समझ में आ गया कि बी और बी कहां से आ जाएगा, एस एंड द वन हु स्टडी, अच्छा एस एंड द वन हु स्टडी मैथमेटिक्स, एस 3 आवर गैप, और मैथ जो है आपका 10 PM पे नहीं करता है रीड, जैसा इसने बी एंड एस रीडिंग कॉन्जुगेटिव टू ईच अदर, मतलब रीडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब कॉन्जुगेटिव में हो जाएगा बी और एस, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, डोंट वरी, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग टाइम ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एस एंड एन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका देखना यूज कहां चलेगा अभी देखना। आगे पढ़ो क्या कहता है, आगे कहता है कि ठीक है एन स्टडी इकोलॉजी, एन को स्टडी करानी है, इकोलॉजी करा देंगे भैया कोई देख। डब्ल्यू डज नॉट स्टार्ट रीडिंग एट द टाइम मल्टीपल ऑफ 2 एंड वी स्टडी बॉटनी, अच्छा वी को तो बॉटनी कराना है, डब्ल्यू यहां नहीं आएगा, डब्ल्यू यहां नहीं, क्योंकि ये 6 से ये जो है 2 से डिविजिबल है, डब्ल्यू यहां नहीं आएंगे, डब्ल्यू यहां नहीं आएंगे, क्लियर है। द वन हु इज नॉट ए, वह इंसान जो ए नहीं है वो स्टार्ट करता है अर्लीएस्ट, मतलब सबसे पहले वो स्टार्ट करता है, और वो क्या रीड करता है, इंग्लिश। तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि 4 बजे तो इंग्लिश की क्लास होनी है, इंग्लिश की क्लास होनी है। आगे कहता है द वन हु इज नॉट, बी डज नॉट स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है भैया नहीं करें। द वन हु स्टडी सिविक स्टार्ट रीडिंग सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट सिविक, ठीक। द वन हु स्टडी इंग्लिश स्टार्ट रीडिंग एट हाफ ऑफ द टाइम बी स्टार्ट रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई हमसे भाई, देखो द वन हु स्टडी इंग्लिश स्टार्ट रीडिंग एट हाफ ऑफ द टाइम बी स्टार्ट, तो इंग्लिश ये रहा 4 बजे, तो 4 2 8, तो 8 बजे बी ने स्टार्ट किया होगा। देखो 8 बजे बी ने, मतलब बी यहां लिखोगे ना, अब बी के टाइम का आधा कर देना जरा, तो 4 आएगा, और 4 बजे इंग्लिश ने स्टार्ट किया रीडिंग, बिल्कुल सही बात है। सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है बताओ, बिल्कुल सेट बैठ रहा है ना। अब मेरे को समझ में आएगा कि ठीक है भैया, अब एस को कहां रख सकते हैं और मैथ को कहां रखेंगे। मैथ और एस के बीच में मुझे मालूम था कि क्या हो सकता है, मैथ और एस के बीच में 3 घंटे का गैप है, कितने घंटे का, 3 घंटे का गैप, तो डेफिनेटली कि मैं मैथ्स को यहां रखूंगा, रखो जरा, 5 और 3 मतलब 8 पे आता क्या ऐसे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैथ यहां नहीं आएगा, मैथ को मैं यहां रखूंगा। 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, तो 9 पे एस आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा है। और कहीं पे भी हम नहीं, देखो मैथमेटिक्स और एस के बीच में 3 घंटे का गैप हो रहा है, 3 घंटे का गैप हो रहा है। अब मेरे पास क्या बचे, मेरे पास जितने चीजें थी मैंने उनको देखा, मैंने सोचा कि अगर हम देखें तो हम n को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि s और n मेरा तो फिक्स हो चुका है, इनकी फिक्स टाइमिंग पता है। आओ इस इक्वेशन का यूज करना सीखते हैं, ठीक है ना। देखो अब मैंने क्या किया कि b का 8 है, मुझे c की नहीं मालूम टाइमिंग, s की टाइमिंग 9 है, इसकी टाइमिंग मुझे नहीं मालूम n की, तो n कहां कहां आ सकता है। हालांकि मुझे पता है n इकोलॉजी है, तो n कभी भी यहां नहीं आएगा, यहां आ सकता है, n कभी भी यहां नहीं आए, यहां आ सकता है, यहां तो वैसे भी नहीं आएगा, और n यहां आ सकता है। तो 3 केसेस बचे n के लिए,
कितने केसेस, n के लिए 3 केसेस। नीचे से शुरुआत करेंगे, ऊपर तक देखेंगे। अगर हमने 10 माना होता तो 9 और 10 मतलब 1 घंटे का गैप, तो C में भी और C और B में भी, ये B है, ये B है, याद रखना ये B है और ये S है, ठीक है। तो B और C में भी 1 घंटे का गैप होता। अब अगर 8 है तो आप देखो, अगर हमने n को यहां लिखा तो मुझे C को यहां लिखना पड़ता ना भाई, 7 से 8 1 घंटे का गैप तो यहां पे भी आ रहा है, सही तो जा रहा है सर मेरा, ठीक है। C को यहां लिख। अब एक बात बताओ, W को यहां लिखना पड़ता। अब एक बात बताओ, V की बात अगर आती है तो V हमको पता है बॉटनी स्टडी कर रहा है, तो V बॉटनी नहीं, V बॉटनी नहीं, मतलब कि मैंने कुछ गलत किया, इसका मतलब मेरा n यहां नहीं आएगा। तो हटा दो, यहां क्यों लिखे हो तुम, हटाओ हटाओ। अब फिर सोचेंगे कि हम भैया n को कहां रखें, n को मैंने यहां रखा, n को यहां रखा, तो n को यहां रखा तो 7 8 9, मतलब फिर से देखो यहां 2 घंटे का गैप हो रहा है, तो B और C में भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो 2 घंटे का गैप तो मेरा यहां पे भी हो सकता है C, और क्योंकि 6 8 2 घंटे हो गए, और आपका 8 और 10 2 घंटे हो गए। C मेरा यहाँ दोनों जगह हमको रख के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने देखो क्या किया, C n को यहां रखा, ठीक है, मान लो मैंने C को यहां रखा, ठीक है, लिख दिया। अब W या तो नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, W को यहां लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद समझो, उसके बाद समझो प्लीज, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा V बॉटनी। तो कहोगे सर V और बॉटनी, फिर अल्टीमेटली देखा जाए A को यहां लिखोगे, लेकिन हम क्या कभी ये बात पढ़े नहीं थे क्या, द वन हु इज नॉट A, जो कि A नहीं है, वो स्टार्ट करता है रीडिंग अर्लीस्ट। कहने का मतलब A तो यहां कभी भी नहीं आ सकता ना, तो A कैसे लिख सकते हो, यहां गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि मैंने जो माना C यहां, वो गलत है। कोई बात नहीं, जब C यहां गया तो C यहां रख के देख लेते हैं, C यहां लिख के देख लेंगे, तो भैया हमको W यहां लिखना पड़ेगा। फिर बात यह थी, V बॉटनी नहीं लिख पाओगे, V बॉटनी नहीं लिख पाओगे। अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा N अब यहां पे भी नहीं आ सकता। अब आंख बंद की और मैंने कहा सर यहां लिख दो आप N 5 बजे, N को यहां लिख दिया। अब N को यहां लिख दिया तो 5 4 9, 4 घंटे का गैप आ रहा है, तो B और C में भी 4 घंटे का गैप होगा। B अगर 8 पे है तो मेरा C किधर जाएगा, यहाँ 4 पे चला जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ टाइम बैठ। W यहाँ नहीं आएगा, W यहाँ नहीं, तो W कन्फर्म यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। V बॉटनी कहाँ जाएगा, V बॉटनी मेरा ये हो जाएगा, V बॉटनी यहाँ हो जाएगा। N इकोलॉजी पता था, N इकोलॉजी A यहाँ आ जाएगा। अच्छा, A इधर आ जाएगा, W और B में मुझे मालूम था B डज नॉट स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट, तो W करेगा आर्कियोलॉजिस्ट, और मुझे मालूम है B क्या करेगा, B सेक्रेटरी करेगा, और ये आपका अरेंजमेंट हो गया। बताओ मजा आया कि नहीं, या डुएबल क्वेश्चन था कि नहीं था। थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना आपको स्टार्टिंग में जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो, पर मजा जरूर आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग थे, नंबर्स के साथ खेला गया है। प्लीज गाइस लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, जितना आप लोग शेयर करोगे ना मजा आ जाता है देख के कि इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो मन करता है कि मैं अपने बचे हुए टाइम में ना और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ एग्जाम लेवल की, कि यार मजा आ जाए बच्चों को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना कि आईपीएस गाइड पर रोहित सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, पजल करा रहे हैं। मैं आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहो, पजल में तुम लोग इतने अच्छे हो जाओ कि मत पूछो, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।